हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, जिनका आरआरबी एनटीपीसी में रॉ मार्क्स 55 प्लस आ रहे हैं वो सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाए। और इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए सीबीटी 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके और साथ में करेंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आया हूं जो एग्ज़ाम तक चलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। और वीडियो देखने से पहले अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, डी दिवस वह दिन है जब क्या हुआ था। तो डी दिवस उस तिथि को कहते हैं जब मित्र सेनाएं क्या थी, वो नारमंडी में उतरी थी। कहाँ? तो मित्र सेनाएं जो है वो नारमंडी में उतरी थी, उसी को वो डी दिवस कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो गरीबों का वास्तुकार जो है वो लॉरी बेकर को कहा जाता है, गरीबों का वास्तुकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो देखिए सुमेलित क्या करना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ सही है। वार एंड पीस के लेखक विक्टर ह्यूगो नहीं है बल्कि लियो टॉल्स्टॉय है वार एंड पीस के लेखक। और मैन ऑफ डिस्टेनी के लेखक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और मैन ऑफ स्टर्स ऑफ कुमायूं के लेखक है जिम कार्बेट। तो इनमें से कौन आंसर हो जाएगा? वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है, न कि विक्टर ह्यूगो है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कथन असत्य है। तो भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई थी, ये सही है। नेक्स्ट है, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था, ये भी सही है, यानी तीनों सत्य हो जाएगा। यानी इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो गलत है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, एलआईसी के द्वारा एक आनंदा नाम के एक ऐप लॉन्च किया गया है, पहला ऐप एलआईसी के द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्र और सौर वर्ष कितना कम होता है। चंद्र वर्ष जो होती है वो सौर वर्ष से कितना कम होती है। तो चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होती है। कितना दिन कम होती है? तो 11 दिन कम होती है चंद्र वर्ष सौर वर्ष से। नेक्स्ट है, ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ऑरेंज रिवॉल्यूशन जो है वो यूक्रेन देश से संबंधित है। कौन देश से संबंधित है? तो यूक्रेन देश से संबंधित है ऑरेंज क्रांति। नेक्स्ट है, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो फिलोलॉजी का अध्ययन किसको किया जाता है? तो भाषा का अध्ययन करते हैं। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है, किसके? तो फिलोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC इस बार जो एनटीपीसी का जो फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम हुआ था CBT 1, उसमें BARC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो उसका फुल फॉर्म क्या होती है BARC का? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी इसकी स्थापना। और DRDO की स्थापना कब हुआ था? तो वो DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। और इस साल जो है 1 जनवरी को DRDO अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, किस विदेश यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है। तो दोस्तों, एक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता, और ये शायद मोरक्को के यात्री थे। तो इन्होंने अरबी भाषा में एक रिहला पुस्तक लिखे थे और उसी पुस्तक में पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है। तो कौन लिखा है? तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, अल-बरूनी की यदि बात करें तो यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और ये किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसको भारत की खोज भी कहते हैं, उसकी किताब की वो क्या की रचना किए थे? अल-बरूनी, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और ये एक अरबी लेखक थे दोनों। इब्न बतूता भी अरबी लेखक थे और अल-बरूनी भी अरबी लेखक थे। लेकिन पान और नारियल के बारे में जो विस्तार रिहला में किए थे वो इब्न बतूता किए थे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी सत्य है? तो देखिए, कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना 2010 में हुई, ये सही है। और कन्फ्यूशियस पीस प्राइज को क्या कहा जाता है? तो चीन का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। किसको? तो कन्फ्यूशियस का। और ये जो कन्फ्यूशियस जो है वो चीन के क्या थे? एक दार्शनिक थे, चीन के दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस। और कन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना 2010 में, और इसे चीन का नोबेल शांति पुरस्कार भी कहा जाता है, यानी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो किस संगठन का संक्षेप शब्द है? दोस्तों, इसरो की जो स्थापना हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो की स्थापना। और इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन यदि नासा की बात करें तो नासा की स्थापना हुआ था 1998 में, और DRDO की स्थापना भी हुआ था 1998 में, बार्क की स्थापना 1954 में, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स को 1978 में आइंस्टीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, जिसके लिए उनको 1912 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइंस्टीन को। और स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? ये 1978 में। नेक्स्ट है, फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन है? तो बासु भट्टाचार्य है तीसरी कसम के निर्देशक। नेक्स्ट है, मैनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? तो मैनेची शिंबुन जो है ये जापान देश का समाचार पत्र है। और हाल ही में एक जापान जो है वो दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर फुकागो का सफल बनाया है। नेक्स्ट है, चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये 1785 में किया गया था। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे? तो ये चार्ल्स विल्किंसन किए थे, जिनका प्रकाशित कब हुआ था? ये 1785 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन खो खो खेल में कितना होता है? ये 9 होती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था। तो ये बेंगलुरु में हुआ था। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा कहाँ हुआ था? तो ये बेंगलुरु में हुआ था। और बेंगलुरु में कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था। नेक्स्ट है, आरबीआई के लोगों में, यानी आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में। और आरबीआई के लोगों में तार का पेड़ का चित्र है, तार का पेड़, और रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। तो पशु में रॉयल बंगाल टाइगर और पेड़ में तार का पेड़। नेक्स्ट है, इन निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो किसको कहा गया है? तो भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। किसको? भारतीय नागरिक सेवा को। नेक्स्ट है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपको कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? दोस्तों, ये पिछला साल ALPCBT 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंबाला जो भैंस दौड़ होती है वो कर्नाटक राज्य में मनाई जाती है। दोस्तों, यदि उड़ीसा की बात करें तो बलि यात्रा उत्सव, उसके बाद केरल में मकर विलक्कू त्यौहार, और कर्नाटक में कंबाला भैंसा दौड़, ये सब मनाई जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो एंथनी हॉपकिंस को मिला है। और ये जोकर फिल्म के जो अभिनेता हैं वो एंथनी हॉपकिंस को मिला है। और यदि फिल्म की बात करें तो नोमैडलैंड फिल्म को मिला है, और बेस्ट एक्टर मिला है एंथनी हॉपकिंस को। नेक्स्ट है,
हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप से एक अलग हिमखंड अलग हुआ है और उसका नामकरण A76 किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री कियारी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये केरल की राजस्व मंत्री थी कियारी अम्मा, जिनका निधन 102 वर्ष में हो गया है। और एक और जो केरल के सबसे बुजुर्ग जो छात्रा थी उनका भी निधन हो गया, वो भी केरल की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश फिलीपींस बन गया है। और दोस्तों फिलीपींस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है फिलीपींस में के मनीला में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये उड़ीसा के पुरी शहर बन गया है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो दोस्तों ये यूनेस्को का भारत में 39वें नंबर पर जो है ये तेलंगाना में स्थित है रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर। ये कहाँ? तो तेलंगाना में है, इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए कुछ हम नाम देख लेते हैं और कुछ पुराना नाम और परावर्तित नाम। तो दोस्तों मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नामकरण बनारस जंक्शन कर दिया गया है। मोहाली स्टेडियम का नामकरण बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नामकरण जो महाराष्ट्र में है इसका नामकरण बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा प्राधिकरण कर दिया गया है। माजेरहाट ब्रिज जो कोलकाता में है इसका नामकरण जय हिंद कर दिया गया है। दांदोपुर रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है इसका नामकरण माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में इसका नामकरण नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अयोध्या हवाई अड्डा इसका नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। और नेक्स्ट है, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल करके पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। और सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन जो नोएडा में है इसका नामकरण प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह से हम स्टैटिक जीके के साथ साथ करेंट अफेयर्स के भी अच्छे अच्छे टॉपिक इसी तरह से छोटा छोटा करके क्लियर हम कर देंगे। पुराना नाम कर देंगे, आपका जो भी जीआई टैग मिला है वो समाप्त कर देंगे, उसका जो भी उत्सव है वो समाप्त कर देंगे। मैं इसी तरह से सारा टॉपिक दिवस सुबह सारा चीज़ हम इसमें क्लियर कर देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।